मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं अपने स्किल आइडिया परिवार के इस यूट्यूब चैनल पर और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अगर आप हमसे नहीं जुड़ पाए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपका जो नोटिफिकेशन हमारे पहली वीडियो का, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं वो है हमारा आमाशय। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो हमारा कनेक्टेड है, ये हमारा कनेक्ट किससे है? भोजन नली से कनेक्टेड है, ग्रास नली से कनेक्टेड है। यानी कहने का मतलब यहां से हमारा भोजन आएगा, कहां पे आएगा? इस अमाशय में आएगा। अमाशय है क्या? तो एक जे आकार की संरचना है। ये कैसी संरचना है? तो ये जे आकार की संरचना है। जे आकार की संरचना है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब इस जे आकार की संरचना में ये जो तुम देख रहे हो, ये वाला चीज, ये क्या है? ये इसकी दीवार है। ये क्या है? ये इसकी दीवार है। अब जब ये दीवार है तो इस दीवार से, स्टमक का जो दीवार है, वो दीवार से क्या निकलता है? उस दीवार किससे बना होता है? वो बना होता है श्लेष्मांश। साथ ही साथ ये जो हमारे आमाशय की दीवार है, आमाशय की जो दीवार है, उस दीवार से और क्या क्या चीजें निकलती हैं? पहली चीज जो है हमारा HCl। दूसरा चीज जो है हमारा वो होता है पेप्सिनोजेन। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेम, पेप्सिनोजेन। और थर्ड चीज जिसको हमने क्या बोला? श्लेष्मा। ये हमारा तीन चीजें निकलती हैं और इन तीनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा क्या है? जठर रस। ये हमारा क्या है? जठर रस है, गैस्ट्रिक जूस है। ये क्या है? गैस्ट्रिक जूस है। जठर रस कहां से निकलती है? तो ये निकलती है जठर ग्रंथि से। और जठर ग्रंथि कहां पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आमाशय की दीवार। आमाशय की दीवार में एक ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि का नाम क्या है? जठर ग्रंथि है। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। जठर रस में क्या होता है? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, पेप्सिनोजेन और म्यूकस यानी कि श्लेष्मा पाया जाता है। और इन तीनों का काम क्या है वो हम समझते हैं। तो हमारा क्या हुआ? सबसे पहले हमारा एक जठर रस है। जठर रस में सबसे पहला है हमारा HCl, जिसको हमने क्या बोला? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला। ये हमारा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा? पहला काम इसका क्या है? पहला काम है इसका कि ये बैक्टीरिया जो आता है, बैक्टीरिया लिखो या फिर पूरी तरह से क्या लिख सकते हैं हम? जीवाणु लिखो। ये हमारे जो जीवाणु आ रहे हैं, जीवाणु को समाप्त करता है। सबसे पहला जो हमारा HCl है, HCl का काम क्या है कि HCl हमारे खाना के साथ, हमने बाहर का खाना खाया, मोमोज खाया, चाउमीन खाया, चाट खाया, उसमें क्या आ रहा है? उसमें बैक्टीरिया आ रहा है, गंदगी आ रहा है, बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे ऐसे कीटाणु आते हैं, जीवाणु आते हैं, जो जीवाणु हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। अब अमाशय में हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अमाशय में हमारा जो HCl है, वो HCl क्या करेगा? उन जीवाणुओं को मारने का काम करेगा, उन जीवाणुओं को खत्म करने का काम करेगा। ठीक है। HCl में और क्या पढ़ना है सर? HCl में पढ़ना है कि इसका जो pH वैल्यू होता है ना, वो कितना होता है सर? 1.8 होता है। हमारे अमाशय के अंदर जो HCl है, हमारे अमाशय के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH वैल्यू कितना है? 1.8 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हमारा सेकंड जो आता है उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन को हम क्या बोलते हैं? पेप्सिनोजेन को भी हम पेप्सिनोजेन ही बोलते हैं। अब ये जो पेप्सिनोजेन है वो कैसा होता है? वो निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय कहने का मतलब सुप्त अवस्था में होता है, अक्रिय अवस्था में होता है। कहने का मतलब अगर वो सिर्फ और सिर्फ पेप्सिनोजेन है तब वो कुछ भी फंक्शन नहीं करेगा। अगर वो सिर्फ और सिर्फ पेप्सिनोजेन है तब वो कुछ भी काम नहीं करेगा, सोया रहेगा, मस्त एकदम खा पी के सोया रहेगा। काम कब करेगा?
काम कब करेगा? काम तब करेगा जब ये पेप्सिनोजेन किसके संपर्क में आएगा? HCl के संपर्क में आएगा। जब ये पेप्सिनोजेन किसके संपर्क में आएगा सर? HCl के संपर्क में आएगा सर, तब ये क्या बना देगा सर? तब ये बना देगा पेप्सीन। तब ये क्या बना देगा? पेप्सीन बना देगा। और ये जो पेप्सीन है, ये पेप्सीन क्या करेगा? ये पेप्सीन हमारा प्रोटीन का पाचन करेगा। ये हमारा क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। तो पेप्सिनोजेन कैसा अवस्था में होता है? निष्क्रिय अवस्था में होता है। ये हमारा कैसा है? निष्क्रिय है। निष्क्रिय है तो अब क्या होगा? जैसे ही HCl इसके पास आएगा, ये बना देगा पेप्सिन और हो जाएगा कैसा? हो जाएगा सक्रिय। यानी कि पेप्सिनोजेन को सक्रिय करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। जैसे ही HCl इसके पास आया, ये क्या हुआ? सक्रिय हुआ। सक्रिय हो गया, क्या बनाया? पेप्सिन बनाया। पेप्सिन बनाने के बाद क्या हुआ? पेप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ दिया, प्रोटीन का पाचन हो गया। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो आता है जिसका नाम क्या है? श्लेष्मा। अब हमारे पास क्या आता है? श्लेष्मा आता है। अब श्लेष्मा क्या करेगा सर? श्लेष्मा जो है, अब ये सोचो श्लेष्मा पढ़ने से पहले कि हमारा जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? एसिड है। ठीक है, इसका pH कितना है? 1.88 है। यानी ये कैसा एसिड है? तो ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये हमारा वीक एसिड, दुर्बल अम्ल तो है नहीं। ठीक है, ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे ही हमारे पेट में, हमारे अमाशय के अंदर से निकलेगा, तो ये क्या कर सकता है? ये हमारे अमाशय की जो दीवार है, अमाशय का जो वॉल है, इस अमाशय की दीवार को ये जला सकता है। अगर ये एसिड इतना स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे इस स्टमक के दीवार तक पहुंच जाएगा, तब क्या करेगा? तब ये इसको जला देगा। हमारा स्टमक पूरा राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन आज तक ये चीजें नहीं हुई। हमारा HCl बहुत बचपन से निकल रहा है, लेकिन आज तक हमारा स्टमक जैसे का तैसे, और बहुत 90 साल के बुजुर्ग आदमी भी जो है, उसका भी स्टमक सही से काम कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है किसके चलते? इस श्लेष्मा के चलते, जिसको हमने क्या बोला? म्यूकस बोला। ये जो श्लेष्मा है, इस श्लेष्मा के चलते HCl जो है वो क्या करता है? श्लेष्मा की HCl को उदासीन करता है। HCl को क्या करता है? उदासीन करता है, न्यूट्रल करता है, शांत करता है कि नहीं, तुम पेट का यानी कि अमाशय के दीवार को कुछ नहीं करोगे। ये किसका काम है? श्लेष्मा। ठीक है, श्लेष्मा क्या किया? श्लेष्मा ने HCl को कंट्रोल किया, HCl को उदासीन बना दिया। चलिए, तो क्या क्या हुआ स्टमक में? सबसे पहला काम हुआ कि यहां से निकला HCl क्या किया? HCl ने मार दिया जीवाणु को। फिर निकला हमारा पेप्सिनोजेन ने क्या किया सर? तो पेप्सिनोजेन तो सोया हुआ था सर। पेप्सिनोजेन के पास जैसे ही HCl जाता है ना, तो ये क्या करके बनाता है? ये हमारा बना देता है पेप्सिन। और ये पेप्सिन जो है वो क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ देता है, प्रोटीन का पाचन करा देता है। थर्ड चीज हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास है म्यूकस। म्यूकस कहने का मतलब हमारे पास है श्लेष्मा, और श्लेष्मा क्या करेगा? श्लेष्मा हमारा न्यूट्रलाइज करेगा, या फिर हिंदी मीडियम में हम इसको बोल सकते हैं कि श्लेष्मा जो हमारा है वो HCl को उदासीन करेगा, उदासीन करेगा। क्लियर? HCl का pH वैल्यू पूछेगा 1.8, लार का सलाइवा का pH वैल्यू पूछेगा 6.8, 1.8 और 6.8। क्लियर हो गया? अमाशय खत्म। चल नेक्स्ट, अगला जो हमारा पार्ट है, अगला जो हमारा ऑर्गन है, उस ऑर्गन का नाम है क्या? पैनक्रियाज। सॉरी, उस ऑर्गन का नाम क्या है? उस ऑर्गन का नाम है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में पढ़ लेते हैं। पैनक्रियाज में क्या पढ़ेंगे हम लोग? पैनक्रियाज में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो पैनक्रियाज है वो किस तरह का होता है? वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो कैसा होता है सर? वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है सर, पत्ती के आकार का होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अमाशय के नीचे। ये हमारा कहाँ पाया जाएगा? अमाशय के नीचे। पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय से होता क्या है? अग्न्याशय से निकलता है अग्न्याशय रस। अग्न्याशय
रस। पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? ये पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है हमारा सबसे पहले एमिलेस, इसके अलावा इसमें पाया जाता है लाइपेस, इसके अलावा इसमें पाया जाता है ट्रिप्सिन। ये तीन चीजें इसमें से निकलती हैं पैनक्रियाटिक जूसेस में से। पैनक्रियाटिक जूस में एमिलेस जो है, हम पढ़ाए थे इस जस्ट पहले कि हमारा जो लार होता है, लार में भी एमिलेस पाया जाता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है? तोड़ता है। तो ये जो एमिलेस है ये भी क्या करेगा? ये जो एमिलेस है ये भी हमारा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा? तोड़ेगा। ये भी हमारा क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? तोड़ेगा। फिर हमारा लाइपेस है, ये क्या करेगा? ये हमारा फैट एंड लिपिड को तोड़ देता है सर। हमारे पास जो फैट है, हमारा जो लिपिड है, उस लिपिड को कौन तोड़ेगा? हम जो ऑयली चीजें खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, उसमें जो ऑयल है, उस ऑयल को कौन तोड़ेगा? लाइपेस तोड़ेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन को पचाएगा, प्रोटीन के पाचन में मदद करेगा। इससे पहले प्रोटीन कहाँ पचा था? इससे पहले हमारा प्रोटीन पचा था किसमें? स्टमक में। कौन पचाया? अमाशय में किसने पचाया प्रोटीन को? अमाशय में किसने पचाया? पेप्सिन ने पचाया। पेप्सिन कहां से आया? पेप्सिनोजेन और HCl की अभिक्रिया से आया। पेप्सिनोजेन क्या होता है? निष्क्रिय होता है। एकदम सब कुछ क्लियर होना चाहिए, कहां पे क्या हो रहा है पूरी एक कहानी याद होनी चाहिए, ताकि इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से आपका कहीं से भी कोई क्वेश्चन ना आए। आपको पूरा का पूरा जब कहानी याद होगा तो वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है। पैनक्रियास यानी कि अग्न्याशय से क्या निकला? तीन तरह के जूसेस निकले, एक हमारा एमिलेस, एक हमारा लाइपेस, एक हमारा ट्रिप्सिन। एमिलेस ने थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, लाइपेस ने थोड़ा फैट और लिपिड, और हमारा जो ट्रिप्सिन है वो ट्रिप्सिन ने क्या तोड़ दिया? प्रोटीन तोड़ दिया। अब अग्न्याशय का काम खत्म, पैनक्रियास का काम खत्म। पैनक्रियास का जब काम खत्म हुआ तो अगला हमारे पास कौन आएगा? अगला हमारे पास आएगा पित्ताशय। अगला हमारे पास कौन सा आएगा? अगला हमारे पास आएगा पित्ताशय। पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लाडर। कहाँ पाया जाता है सर? तो ये पाया जाता है यकृत में। ये कहाँ पाया जाएगा? यकृत में। क्या करता है ये निकालता है बाइल जूस। ये क्या निकालता है? बाइल जूस निकालता है, जिसका हिंदी क्या होता है? पित्त रस होता है। ये क्या निकालता है सर? ये निकालता है बाइल जूस। और ये जो आपको गॉल ब्लैडर दिख रहा है, ये गॉल ब्लैडर से क्या निकलेगा? पित्त रस निकलेगा। गॉल ब्लैडर से क्या निकलेगा? बाइल जूस निकलेगा। और ये जो बाइल जूस है, ये जो पित्त रस है, वो क्या तोड़ेगा? वो हमारे फैट्स को तोड़ता है। ये हमारे किसको तोड़ेगा? फैट्स को। फैट्स मतलब वसा को तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा? ये तोड़ेगा हमारा बाइल जूस। कहां से निकलेगा? गॉल ब्लैडर से निकलेगा, यानी पित्ताशय से निकलेगा। पित्त रस जो होता है वो पित्ताशय से निकलता है। और पित्ताशय किसका भाग है? यकृत का भाग है, लिवर का भाग। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हमारे पास आएगा कौन? हमारे पास आएगा छोटी आंत, जिसको हम और क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत बोलते हैं। छोटी आंत या फिर क्षुद्रांत बोलते हैं। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो करीब करीब 6.8 मीटर होती है। करीब करीब कितनी होती है? 6.8 मीटर होती है। इसके तीन भाग होते हैं। पहला जो भाग है उसका नाम है DUOTENUM, डुओडेनम, या इसी को हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं, ड्यूडेनम। अगला जो पार्ट है उसका नाम है जेजुनम, जेजुनम। और लास्ट जो पार्ट है उसका नाम है इलियम, यानी इलियम। और क्लियर? ये हमारा जो है ये किसके भाग है? ये हमारे किसके भाग हैं? छोटी आंत के भाग हैं। ये हमारे छोटी आंत के भाग कौन कौन से हैं सर? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जहां से छोटी आंत स्टार्ट होती है इस वाले को बोलते हैं ड्यूडेनम। जो बीच वाला भाग है इसको हम बोलते हैं जेजुनम। और जो लास्ट वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं सर? इलियम बोलते हैं। छोटी आंत में होता क्या है? छोटी आंत में होता है अवशोषण। छोटी आंत में क्या होता है? अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और ये अब्जॉर्प्शन करता कौन है? अवशोषण करता कौन है? ये करता है हमारा विलाई।
ये हमारा कौन करता है, विलाई करता है। और ये विलाई है क्या, ये हमारा उंगली जैसी संरचना होती है, उंगली जैसी संरचना पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, छोटी आंत में पाई जाती है उंगली जैसी संरचना। मान लो ये छोटी आंत का अंदर का व्यू है, इसमें क्या पाई जाएगी, ऐसी संरचनाएं पाई जाएंगी। और इन संरचनाओं को हमने क्या बोला, इसको हमने बोला कि ये क्या है, विलाई। और ये क्या करती है, खाना को एब्जॉर्ब कर लेती है, खाना को सोख लेती है और सोख करके रक्त में मिला देती है, उसको रक्त के साथ उसको मिक्स कर देती है, मिश्रित कर देती है। तो छोटी आंत का काम क्या हुआ, भोजन का अवशोषण। छोटी आंत के कितने प्रकार, कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, डोडनम, जिजुनम और इलियम। क्लियर है, क्लियर है। क्या होता है, अवशोषण होता है, किसके द्वारा होता है, विलाई के द्वारा होता है। क्या है विलाई, उंगली जैसी संरचना है। क्या करेगा, भोजन को एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा और रक्त के साथ मिश्रित करेगा। ठीक, चलो अगला जो हमारा पार्ट आता है वो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। जो छोटी आंत है वो मान लो यहाँ पे छोटी आंत, यहां से मान लेते हैं कि हमारी छोटी आंत, ऐसे बना लेते हैं, ये हमारा छोटी आंत है और ये छोटी आंत यहां से आया और आने के बाद इसमें ऐड हो। छोटी आंत से पचा हुआ भोजन जिस पार्ट में इस लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़े आंत से जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीकम। उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम बोलते हैं सीकम। और ये सीकम से जो खाना है, जो एब्जॉर्ब्ड खाना है, जो अवशोषित खाना है, जो अवशोषित बचा हुआ पदार्थ है, वो बचा हुआ पदार्थ कहाँ जाएगा सर, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन का जो ऊपर जाने वाला भाग होता है इसका नाम है असेंडिंग कॉलन। इसका नाम है असेंडिंग कॉलन यानी कि आरोही। जो ये वाला भाग है इसका नाम है ट्रांसवर्स कॉलन। और नीचे जो आ रहा है इसका नाम है डिसेंडिंग कॉलन। इसका नाम है डिसेंडिंग कॉलन यानी कि अवरोही। ठीक है, अब जो खाना है ये खाना क्या होगा, इस लार्ज इंटेस्टाइन से ऐसे होते हुए और ये यहां तक जाएगा। काम क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये क्या करता है, अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करेगा, ये अवशोषण करेगा जल का और खनिजों का। जल का और खनिज यानी कि मिनरल्स, हमारे खाने के अंदर जो मिनरल्स पाए जा रहे हैं, हमने जो खाना खाया उसमें मिला सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये आयरन। हमने जो ये खाना खाया उसके अंदर जो खनिज हैं और जल हैं, उस जल और खनिज को ये क्या करेगा, सोख लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद अब जो अपशिष्ट पदार्थ बचा, अब जो अपशिष्ट पदार्थ बचा, अपशिष्ट पदार्थ बचा, उस अपशिष्ट पदार्थ को ये क्या करेगा, निकालने का काम करेगा। यानी कि यहां से जो अपशिष्ट पदार्थ आया है उसको फिर ये क्या करेगा, पूरा लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा बड़ी आंत इसको घुमा करके और निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बड़ी आंत का काम क्या है, छोटी आंत से जो अवशोषित भोजन है वो अवशोषित भोजन बड़ी आंत के अंदर प्रवेश करता है। और बड़ी आंत में जब ये अपशिष्ट पदार्थ प्रवेश करता है तो अपशिष्ट पदार्थ में बचा हुआ जल और खनिज लवण, उन खनिज लवणों को ये क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। और जो बिल्कुल जो अवशिष्ट पदार्थ हैं जिनका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है, जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, उनको ये क्या करता है, बाहर निकालने के लिए उसमें उसको कहां भेज देता है, मलगुहा में भेज देता है, मलाशय में भेज देता है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा मलाशय। हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यहां से खाना गया ना सर, खाना जाने के बाद वो क्या हुआ, यहां आया। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है आपका मलाशय। मलाशय क्या होता है, जहां पे हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है, जहां पर अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मलाशय। एक ऐसा स्थान जहां पे हमारे भोजन का बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, मलाशय बोलेंगे। अब इस मलाशय से हमारा जो मल है, हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा, बाहर निकलेगा। हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ है, मल है, वो मल क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो मल द्वार क्या है, यह मल यानी कि अपशिष्ट पदार्थ, ये क्या करेगा, अपशिष्ट पदार्थ को
शरीर से बाहर निकालता है, शरीर से बाहर निकालता है। कहने का मतलब ये किसमें हेल्प कर रहा है? ये हेल्प कर रहा है निष्कासन में। ये हमारा क्या कर रहा है? निष्कासन में हेल्प कर रहा है कि हमारे शरीर में जो गंदे पदार्थ है, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो बचा हुआ खाना, सड़ा हुआ खाना जो हमारे शरीर में है, उसे हमें क्या करना है? शरीर से बाहर निकालना है। जिसके लिए हमारे लिए जो हमारे पास जरूरी चीज कौन सा है? जिसके लिए हमारे पास जरूरी है कौन? ये हमारा मल। ओके ओके, तो एक बार क्विक रिवीजन फिर से कर लेते हैं पूरे चैप्टर का। स्टार्ट करते हैं। मुख से हमारा अंतर्ग्रहण हुआ सर। मुख से जब अंतर्ग्रहण हुआ तो मुख के अंदर दांत मौजूद था। दांत में क्या किया? भोजन को चबाया, चबाने के बाद उसको पूरी तरह से पीस दिया, पीसने के बाद उसको पूरा पाउडर बना दिया। उसके बाद हमारा जो सेलिवरी ग्लैंड है यानी कि लार ग्रंथियां हैं, वो लार ग्रंथियों से निकलने वाला लार क्या किया? उस भोजन के साथ मिक्स हुआ, उस भोजन के साथ मिक्स यानी कि मिश्रण हुआ। किसने किया? जिह्वा ने किया। और मिश्रण होने के बाद क्या बना? बोलस बना। बोलस क्या था? एक पेस्ट था जो कि हमारे शरीर में जो हमारा जो हमारा मुख गुहा में हमारा क्या होता है? बनता है एक पेस्ट, जिसका नाम क्या है? बोलस। अब ये बोलस यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल करके ये कहाँ जाएगा? ग्रसनी में। ग्रसनी के थ्रू ये कहाँ जाएगा? ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली यानी कि ओएसोफेगस यानी कि भोजन नली में। अब भोजन नली से जो भोजन है वो कहाँ जाएगा सर? वो जाएगा सर आमाशय में। आमाशय क्या करता है? आमाशय हमारा तीन तरह का जो रस है, तीन तरह की चीजें निकालता है। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा पेप्सिनोजेन और तीसरा हमारा कौन सा? तीसरा हमारा कौन सा? म्यूकस यानी कि श्लेष्मा। तो HCl क्या है? HCl हमारे जीवाणु को मारता है। HCl का पीएच वैल्यू 1.8 होता है। ठीक है। पेप्सिनोजेन क्या है? पेप्सिनोजेन हमारा एक ऐसा चीज है, जो एक ऐसा पदार्थ है जो कि निष्क्रिय अवस्था में होता है। जैसे ही उस पे HCl आप करके HCl के साथ जैसे ही वो मिलता है, वो क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। और सक्रिय होकर के वो क्या करता है? पेप्सिन बनाता है और प्रोटीन को तोड़ता है। फिर म्यूकस क्या करेगा? हमारे HCl को, हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उदासीन करने का काम करेगा। फिर हमने पढ़ा अग्न्याशय के बारे में। अग्न्याशय क्या था? पैंक्रियाज। उसमें से निकला तीन चीज, एक पैंक्रियाटिक एमिलेज यानी कि एक एमिलेज, एक लाइपेज और एक ट्रिप्सिन। एमिलेज ने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा। लाइपेज ने क्या किया? फैट और लिपिड को तोड़ा। ट्रिप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन को तोड़ा। उसके बाद हमारा ये हमने पढ़ा क्या? पित्ताशय। पित्ताशय से निकला कौन? पित्तरस। पित्तरस से क्या हुआ? पित्तरस ने हमारे अंदर के वसा को, हमारे अंदर के फैट्स को तोड़ने का काम किया। ठीक है। फिर वहां से खाना हमारा कहाँ गया? छोटी आंत में। छोटी आंत का तीन हमारा पार्ट था, तीन हमारा अंग था, डोडेनम, जिजनम और इलियम। वहां पे क्या हुआ? वहां पे भोजन का अवशोषण हुआ। अवशोषण में क्या होता है कि जो छोटी आंत के जो उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं उसके अंदर, जिसको विलाई बोलते हैं, वो विलाई ने क्या किया? उस भोजन को अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने के बाद जो बचा हुआ भोजन है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में। बड़ी आंत से होते हुए जाएगा कहाँ पे? ये जाएगा हमारा मलाशय में। और मलाशय से होते हुए ये मल द्वार से बाहर निकल जाएगा। ये आपका चैप्टर था, कंप्लीट चैप्टर था। आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर कोई भी डाउट हो, अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वहां पे आपको रिप्लाई मिलेगा। और इसके साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। और आपसे अनुरोध है, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल्स को क्या करें? सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें। साथ ही इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो और उनका भी बोर्ड का एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। फिर हम लेकर के आएंगे श्वसन के बारे में। साथ ही साथ अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी चैप्टर हम जल्दी जल्दी खत्म करवाएंगे और क्विक रिवीजन के थ्रू आपको पूरा का पूरा साइंस बहुत ही जल्द समाप्त करवा देंगे। Thank you very much.